हे गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज का व्लॉग मैं जो शुरू कर रहा हूँ, देखो एकदम ब्राह्मण स्टाइल में तैयार होकर कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसके पीछे का मेरा रीज़न है कि अभी दिन का दोपहर का खाना बनाने की तैयारी में लगा हुआ हूँ मैं दोस्तों। ये हम उत्तराखंड में रहते हैं, ये है देवभूमि उत्तराखंड। तो यहाँ पे को ऐसे ही मतलब पहाड़ में ऐसे खाना बनाया जाता है, ऐसे ही पहाड़ के बड़े लोग, घर के बड़े लोग इसी प्रकार से खाना खाते हैं। तो इसके मेरी मम्मी भी ऐसे ही खाना खाती है, मेरी दादी भी ऐसे ही खाना खाती है और बड़े बुजुर्ग भी ऐसे ही खाना खाते थे। तो इसके पीछे का यही कारण है कि अभी मैं इस प्रकार से धोती पहन के खाना बना रहा हूँ। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हम धोती पहन के खाना क्यों खाते हैं दोस्तों। तो ये मेरी मम्मी है और ये हमें बताएगी कि पहाड़ों में ऐसे धोती पहन के क्यों खाना खाया जाता है। तो मम्मी बताओ क्यों खाया जाता है ऐसे खाना? क्योंकि ये उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि में देवी देवता का वास रहता है। ये भारत है। हाँ। जो है बाहर को आने जाते हैं तो जैसे दिखाते हैं चलता है। यहाँ थोड़ी अच्छी तरह खाएंगे तो हमारे देवता प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होके हमें जो हम चाहेंगे वो हमें मिलेगा। क्योंकि हमारे कुल देवता जो हैं वो हमारे यहीं रहते हैं, इसलिए हम खाते हैं। तो मम्मी कहना चाह रही है कि हमें देवी देवताओं को भी सम्मान देना होगा। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि जैसे तुम शुद्धता से खाओगे तो हम भी तुम्हारे लिए क्या कहते हैं अपने तरफ से मतलब हाँ तुम्हारा भी भला करेंगे। इसी कारण से जैसे पहाड़ों के लोग अपनी परंपराओं को पूरा करने के लिए ऐसे धोती पहन के खाना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रही है और कुछ? हाँ। तो गाइस बताओ। इसलिए मैं काली मैया की भक्त हूँ। काली मैया ये तो नहीं कहती हैं कि तैयार होके खाओ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं उनको पसंद करूँ। तो इसलिए मैं अच्छी तरह से धोती पहन के खाती हूँ। तो गाइस जाना आपने कि मम्मी धोती पहन के क्यों खाना खाती है। तो अब अभी अपने दादी के पास जाते हैं, वो बताएगी हमें और इसके बाद अब दादी से बात करते हैं। तो गाइस ये है मेरी दादी और ये बताएगी आपको कि ऐसे तैयार होके खाना हमारे यहाँ क्यों खाते हैं। बताओ माँ। हम ब्राह्मण लोग ठहरे, इसी कारण हम शुद्धता से खाते हैं। रोज नहा धो के अपने दिया बाती जला के सुबह शाम जल चढ़ा के सुबह ऐसे ही तब कपड़े धो के धोती पहन के तब खाते हैं। हमारा धर्म हुआ ये। इसके पीछे का जैसे पुराने लोग भी इसी प्रकार से खाते हैं मतलब? हमारे बुजुर्ग लोगों ने हमें यही सिखाया है, ऐसे करते हैं, ऐसे खाते हैं। ब्राह्मणों का यही धर्म होता है। और इस प्रकार से खाने का मतलब क्या होता है? इस प्रकार से खाने से स्वच्छता होती है, ब्राह्मणों की पहचान होती है। अच्छा, ये हमें पता चलता है कि ये ब्राह्मण है करके। तो ब्राह्मण लोग इसी प्रकार से खाना खाते हैं। तो गाइस अब हम आमा से जानते हैं ना कि जो आज आमा तो ये बताना, जैसे आजकल के लोग ये हम लोग हैं तो हम लोग तो पैंट ही पहन के खा देते हैं। तो हमारे ऊपर ये गुण कहाँ से आ गए? सबको देखकर तो सब ऐसा ही कहते हैं, हम भी ऐसा। क्या होता है? अच्छा, तो इस प्रकार से कि मतलब तो हमें भी ऐसे ही खाना चाहिए, फिर ऐसे धोती पहन के वो करके अपने उसमें धर्म में रहना चाहिए हम लोगों ने। जैसा हमारा धर्म है वैसा हमारा फर्ज भी है करना। अच्छा। हाँ। तो दोस्तों आपने जाना आमा से कि धोती पहन के क्यों खाते हैं और हम लोग को भी अपनी परंपरा को भूलना नहीं चाहिए। आमा का मानना ये है। तो दोस्तों हम लोग तो ऐसे ही खा देते हैं अब, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आज से धोती पहन के खाया जाए। लेकिन इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा रेख जोक करने की ज़रूरत पड़ती है। इस कारण से है, अब जैसे अगर हम धोती पहन के खाते हैं तो अब कहीं और नहीं खा सकते, बाहर नहीं खा सकते। तो इस कारण से आजकल के लोग, ज़्यादातर लोग पैंट में ही खाना खा देते हैं। तो ये अम्मा और कुछ कहना चाहोगी इस बारे में आप? अब यही तो कहना है, अपने ब्राह्मणों का यही धर्म है। बस आगे को चल के इसी पीढ़ी में चले तो वो अच्छा हुआ। तो गाइस देखा आप लोगों ने, जाना कि तैयार होके ऐसे धोती पहन के खाना क्यों खाया जाता है। तो गाइस करते हैं आगे की बातें। बाय। तो गाइज अभी मेरी आमा है ना, अभी खाना बन रहा है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो आमा 2 बार गीता पढ़ती है, सुबह शाम आरती करती है, पूजा करती है। तो अब हमें आमा बताएगी। आमा तो हमें बता कि क्या कहते हैं गीता से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, ऐसे कुछ बता, एक कथाएं बता कुछ गीता की। गीता की कथा ये है कि जब किसी को घमंड हो जाता है तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बहुत घमंड हुआ कि मैं गांधी मेरे बराबर कोई नहीं है, ये नहीं है, वो ही नहीं है। कृष्ण भगवान ने उनको सलाह की
इतना घमंड होने के कारण आदमी कभी वो नहीं होता है। और कृष्ण भगवान ने उसको अपने रथ में बैठाया कि इसका घमंड नीचे करने के लिए आकाश में उड़ाया। कहीं अंधेरा हुआ, कहीं कैसा हुआ, कहीं कैसा हुआ। क्यों फिर अर्जुन कहीं पीछे को नहीं देखा, अपने घमंड के उसमें जोर जोर से उस रथ को खींचता रहा। फिर बाद में उसने देखा मेरा बस नहीं है, मेरा घमंड बहुत वो हो गया है। उसने पीछे मुड़ के कहा कि कृष्ण भगवान से मैं ऐसे घमंडी हो गया हूँ, मेरे कारण ये हुआ वो हुआ। अब मैं हाथ जोड़ के उसने कृष्ण भगवान से कहा कि मेरे को क्षमा करना, मेरे इस घमंड के कारण यहाँ अंधेरा हो रहा, ये हो रहा वो हो रहा है। तब कृष्ण ने कहा ठीक है, मैंने इसी कारण तेरे को यहाँ आकाश में रथ लेके बुलाया है। तो गाइस देख सकते हो गीता में भी ये कहा गया है कि घमंड नहीं करना चाहिए अपने आप पर। घमंड का चूर होता है, घमंड कभी नहीं करना चाहिए आदमी को। तो अपने बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना करना चाहिए। चाहिए। दूसरों पे अपने कर्तव्य को टालना नहीं चाहिए, ये कहा गया है गीता में। और तो आमा ने हमें ये चीज़ बताई कि ऐसा भी होता है गीता में। और जैसे आमा कुछ और भी बताना चाहोगी जैसे गीता के बारे में? कौरव पांडवों में बहुत घमंड था। कौरवों में पांडव 5 लोग थे, घमंड में उसने जुआ खिलाया कि हम ऐसे जीतेंगे करके। और घमंड में द्रौपदी को उसने हर के उसकी साड़ी खींच के उसकी इज्जत वो करने के लिए बार बार उसको घमंड करा। और कृष्ण भगवान देखते रहे। वो दांतों से अपने द्रौपदी ने भी अपने दांतों से दबाया कि मैं नहीं छोड़ूंगी करके। आखिरी में उसने सोचा कि अब मैं नहीं कर पाती हूँ। फिर कृष्ण भगवान को उसने जप करा कि कृष्ण भगवान मेरी सहायता करो करके। फिर कृष्ण भगवान ने अब मेरे को याद करी है करके उनकी सहायता करी, क्योंकि ये सच्चे मन की है, इसकी सहायता करने में मेरा फर्ज है। तो गाइज आज हमने बहुत कुछ सीखा आमा से कि जैसे कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की मदद करी, ऐसे ही हमें असहायों की मदद करनी चाहिए। ये भी हमने सीखा कि भगवान की सुबह शाम अर्चना पूजा करनी चाहिए हमें। जैसे हमारे पुराने गीता है, गीता में जैसे पुरानी गीता है तो गीता को पढ़ना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। और अपने से जो भी अपने से हो सकता है वो करना चाहिए। किसी से जो बुराई करता है तो उसके लिए भलाई करनी चाहिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं जल्दी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।